नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप समस्त भारतवंशियों को, सनातन संस्कृति को मानने वालों को मुझ बिहारी का सादर यथोचित प्रणाम। दोस्तों, आज होलिका दहन की रात्रि के साथ साथ रंगोत्सव की पूर्व संध्या पर मैं आप सबके बीच दो चार वाक्य रखना चाहूँगा। और चाहूँगा कि आप सबका जीवन सारा सुखद व सौभाग्यमय हो। ऐसे ही ईश्वर से आप सबके लिए मेरी मन के उद्गार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली का त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और कुमार्ग पर सद्मार्ग की जीत का प्रतीक है। जहाँ तक किंवदंती को लिया जाए तो पापाचारी कुमारगामी दैत्यराज हिरण्यकश्यप कुमार्ग पर चल रहे थे। उनके घर में जन्मे उनका बालक प्रहलाद सद्मार्ग को अपना रहे थे। इन्हीं सद्मार्ग और कुमार्ग के बीच का झगड़ा था, जिसको लेकर के प्रहलाद को अनेक प्रकार की दैहिक यातनाएं दी गईं, किंतु जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अंततः हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। पूर्व में किसी ऋषि का वरदान प्राप्त हुआ था होलिका को आग में न जलने का। होलिका ने के मन में आया कि मुझे आग में न जलने का वरदान प्राप्त है और भाई की समस्या का निदान करना, समाधान करना मेरा धर्म है। यही सोच करके वह भक्त प्रहलाद को, सद्मार्गगामी भक्त प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाती है। लेकिन कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। और ठीक ऐसे ही हुआ। होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद पूर्ण रूप से सुरक्षित बचे रहे। तभी से हम समस्त भारतवंशियों, सनातन संस्कृतियों को मानने वालों में होली का पर्व मनाने की परंपरा आई। साथियों, होली का पर्व हमें कुमार्ग से सद्मार्ग की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अनाचार से सदाचार की ओर जाने की शिक्षा देता है। साथियों, आज जिस तरह का आचार व्यवहार अपनाया जाता है, होलिका दहन के दौरान कुछ युवा कुछ शरारतों को अपनाते हैं। किसी की बारी तोड़ लेना,
किसी का खेत तोड़ मतलब नुकसान करना, होली के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि यह होलिका दहन के ठीक विपरीत है। आज के दिन उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए होलिका तो जलाना चाहिए, लेकिन किसी का नुकसान कदापि नहीं। आप यदि होलिका जलाना ही है, अपने अपने घरों से एक एक छोटी छोटी लकड़ी लेकर के इकट्ठा, जहाँ जनसमूह इकट्ठा हो, जहाँ आपका गांव समाज कहे, जहाँ उचित समझे, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से होलिका जलाई जानी चाहिए। और अगले दिन जैसा कि आजकल होता है, तमाम दुनिया भर के कदाचार अपनाए जाते हैं। शराब पीना, नशे की चीज़ों का उपयोग करना, यह पूर्णतः गलत है। मैं इसे सही नहीं मानता। जब किसी अन्याय का अंत होता है, किसी समस्या का समाधान होता है, तो लोगों के मन में खुशी होती है। और ठीक ऐसे ही हुआ था। जब होलिका, अन्याय रूपी होलिका जब जल गई, तो लोगों को इतनी खुशी हुई कि खुशी में भाव विभोर होकर के रंग बिरंगे अबीर गुलाल उड़ाते हुए खेलना शुरू कर दिए। मारे खुशी के नाचना गाना शुरू हो गया। बढ़िया बढ़िया पकवान खाना खाए, आपस में बांटा गया। मैं मानता हूँ हमें भी सद्वृत्तियों को अपनाना चाहिए, कुप्रवृत्तियों को नहीं। दारू, मुर्गा, त्योहार के नाम पर किसी की जान की बलि देना, त्योहार के नाम पर शराब पी करके अपने सामाजिक सद्भाव को तोड़ना, या अपनी स्वाभिमान को तोड़ना, कहाँ का न्याय है। अर्थात मैं आप सबसे चाहूँगा, होलिका दहन करें बड़ी सद्भावना के साथ, बिना किसी का एक पैसे का नुकसान किए हुए शांतिपूर्ण तरीके से होलिका दहन की जाए। अगले दिन रंगोत्सव होता है, सबसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए रंगोत्सव मनाया जाए और प्रयास किया जाए आपस में एक दूसरे से मिला जाए, बड़े सद्भाव पूर्वक, बड़े मतलब जीवन में एक नए मिठास को लाते हुए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के, बिना किसी दुर्भावना के एक दूसरे के साथ गले मिलें, एक दूसरे को हो सके मिठाइयाँ खिलाएं। लेकिन दारू, शराब, मुर्गा, ये सब करना उचित नहीं है। मैं आप सबका साथी, आप सबका हितैषी, बिहारी, आप सबको इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनापूर्ण अपेक्षाओं के साथ होलिका दहन एवं रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, आप समस्त भारतवंशियों को, आप समस्त सनातन संस्कृति को मानने वालों को रंगोत्सव व होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।